जूलॉजी फर्स्ट बीएससी थर्ड फाइनल ईयर यूनिट 1 प्रश्न 2 पारिस्थितिक तंत्र क्या है, उसके घटकों का वर्णन कीजिए। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। दबा दिया, आगे बोलो। उत्तर पारिस्थितिक तंत्र पारिस्थितिकी इकोलॉजी की वह मूल क्रियात्मक इकाई है जिसमें जैवीय समुदाय बायोलॉजिकल कम्युनिटी अपने पर्यावरण से परस्पर संबंधित होता है। ओडम के अनुसार पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम पारिस्थितिकी इकोलॉजी की आधारभूत कार्यात्मक इकाई बेसिक फंक्शनल यूनिट है। पारिस्थितिक तंत्र के घटक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। ओडम के अनुसार पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम के क्रियात्मक रूप से दो घटक होते हैं, एक स्वजीवी घटक ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स, दो परपोषी घटक हेटेरोट्रॉफिक कंपोनेंट्स। एक स्वपोषी घटक ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स इसके अंतर्गत हरे पादप आते हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु व भूमि से अकार्बनिक यौगिकों को अवशोषित करके कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण करते हैं। तुम्हारे उसूल, तुम्हारे आदर्श। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। दो परपोषी घटक हेटेरोट्रॉफिक कंपोनेंट्स इसके अंतर्गत जटिल खाद्य पदार्थों के अवक्रमण, पुनर्विन्यास एवं उसके उपयोग से संबद्ध घटक जीव आते हैं, किंतु संरचनात्मक या सामान्य दृष्टिकोण के अनुसार इकोसिस्टम को 4 भागों में घटकों में विभक्त किया गया है। एक अजैव पदार्थ अबायोटिक सब्सटेंसेस, 2 उत्पाद प्रोड्यूसर्स, 3 उपभोक्ता कंज्यूमर्स, 4 विघटक डिकम्पोजर्स। एक अजैव पदार्थ एबायोटिक सब्सटेंसेस ये इकोसिस्टम के अजीवित घटक हैं जिसके अंतर्गत अकार्बनिक तथा कार्बनिक यौगिक सम्मिलित हैं। इकोसिस्टम के अजैव अकार्बनिक घटकों में जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम तथा फास्फोरस एवं इनके यौगिक जैसे कार्बोनेट, नाइट्रेट, सल्फेट आदि सम्मिलित हैं। इनमें से कुछ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी एवं ऑक्सीजन तो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं तथा अन्य भूमि के अंदर जल में घुलित रहते हैं तथा कुछ मितोप्रांत जीवों के शरीर के विघटन के फलस्वरूप बनते हैं। हम तुम में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहाँ से ले और बातें कहाँ से। 2 उत्पादक प्रोड्यूसर्स ये इकोसिस्टम में स्वजीवी जीव हरे पादप हैं जो सरल अकार्बनिक यौगिकों से जटिल कार्बनिक पदार्थों के रूप में अपना भोजन बनाने में समर्थ होते हैं। इकोसिस्टम के अंतर्गत छोटे सूक्ष्म पादप, पादप प्लवक, फाइटोप्लैंक्टन या जड़ वाले पेड़ पौधे तथा उथले जल में तैरने वाले पौधे सम्मिलित हैं। पादप प्लवक तालाबों या पोखरों में उत्पन्न उच्च गहराई तक पाए जाते हैं जहां तक कि प्रकाश की किरणें पहुंच पाती हैं। ये लगभग सभी प्रकार के जल में पाए जाते हैं। विभिन्न इकोसिस्टम में पाए जाने वाले पेड़ पौधे आकृति एवं संरचना में अत्यधिक विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, जैसे घास मैदानों में, वृक्ष जंगलों में तथा तैरने वाले पादप तालाब व झीलों के पानी में पाए जाते हैं। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। 3 उपभोक्ता कंज्यूमर्स ये परपोषी जीव हैं जो अपने भोजन के लिए उत्पादकों पर आश्रित होते हैं। ये मुख्यतः एक इकोसिस्टम में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्राणी हैं। उपभोक्ताओं को विभिन्न वर्गों में रखा जा सकता है। एक शाकाहारी प्राणी इकोसिस्टम में प्राथमिक उपभोक्ता प्राइमरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं। ये केवल वनस्पति का सेवन करते हैं। मृग या शासक वन में चूहा, बगीचों का तथा प्रोटोजोआंस, क्रस्टेशियंस एवं मोलास्क, पोखर, तालाब व समुद्र के प्राथमिक उपभोक्ता हैं। कीट, कृंतक प्राणी तथा जुगाली करने वाले पशु स्थलीय पर्यावरण के मुख्य शाकाहारी उपभोक्ता हैं। प्राथमिक उपभोक्ता प्राथमिक मांस भक्षी सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाते हैं। ये शाकाहारी प्राणियों का भक्षण करते हैं जैसे कुत्ता, बिल्ली, लोमड़ी आदि। तीसरा द्वितीयक मांस भक्षी प्राणी सेकेंडरी कंज्यूमर्स या वे प्राणी जो मांस भक्षी प्राणियों का भक्षण करते हैं। तृतीयक उपभोक्ता टर्सरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं जैसे शेर, चीता आदि। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है पुष्पा, मुझसे ये आंसू नहीं देखे जाते। आई हेट टीयर्स। एक इकोसिस्टम के उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के सरलतम संबंध को खाद्य श्रृंखला फूड चेन कहते हैं तथा उस जटिल संबंध व जिसमें
कि विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता एक ही प्रकार के उत्पादकों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। खाद्य जाल वेब फूड वेब कहते हैं। उदाहरणार्थ लकड़बग्घा शेर द्वारा छोड़े गए शिकार के अवशेषों को अपना भोजन बनाता है। गिद्ध भी नीचे आकर शेर द्वारा छोड़े हुए अवशेषों को अपना भोजन बनाते हैं। 4 विघटक या अपघटक डिकम्पोजर्स। इकोसिस्टम के इस घटक के अंतर्गत सूक्ष्मजीव आते हैं जो मृत व क्षय होते हुए पेड़ पौधों व जंतुओं का भक्षण करते हैं और उनको सरल कार्बनिक यौगिकों में विघटित कर देते हैं। ये सरल यौगिक वायुमंडल में उन्मुक्त हो जाते हैं जो उत्पादों द्वारा खाद्य पदार्थों के संश्लेषण के उपयोग में आते हैं। परिवर्तक ट्रांसफार्मर्स रखे गए हैं। ये विघटित पदार्थों पर प्रतिक्रिया करके उनको विभिन्न प्रकार के अकार्बनिक एवं कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। यह आवश्यक नहीं कि किसी एक इकोसिस्टम में उपयुक्त सभी घटक उपस्थित हों। कुछ इकोसिस्टम में किसी न किसी का अभाव से देखा गया है।